फ्रेंड, तो आज के ऐसे धमाकेदार टिप्स हैं जो आपके घंटों के काम होंगे मिनटों में और रोज रोज की झंझट होगी खत्म। बहुत ही कमाल का टिप्स है। रोज रोज पोछा झाड़ू और कोने कोने सफाई करने की झंझट खत्म। तो चलिए वीडियो करते हैं। फर्स्ट टिप्स आ जाता हमारे तेल के बॉटल से। अक्सर चाहे रिफाइन हो चाहे सरसों तेल हो कोई भी ऑयल हो, आप अगर बॉटल में भरने जाते हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी क्या होती है, जब भी हम अब इसके कैप को खोलने जाते हैं हमारे साथ इतनी बड़ी ये प्रॉब्लम होती है। हमारे साथ तो होती है, सभी लोग के साथ होती होगी कि जब भी आपको इसमें डालना होता होगा, इसके कैप को जब खोलना होता है तो वो कितनी मुश्किल करता है। क्योंकि हमारे पूरे डिब्बे में क्या होता है, ऑयल लग ही जाता है। कितना भी आप क्लीन करके रखो, कुछ भी करो, उसकी सफाई कितनी भी करो, लेकिन ऑयल आ ही जाता है बाहर। और बिल्कुल देखिए ये खुल नहीं रहा क्योंकि हाथ से हमारे सरक जाता है। उसमें ऑयल पूरी तरीके से लगी होती है और हाथों में लगता है तो बार बार सरक जाता है, जिससे हम लेके घंटों हो जाते हैं परेशान। तो आज उसी का समस्याओं का हल लेके आ गई हूँ, जिसके लिए आप लोग के घंटों के काम होंगे मिनटों में। आपको एक एक घंटे लेकर उसे मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस छोटा सा टिप्स है, उसे अपना लेंगे, आपके काम होंगे आसान। यहाँ पे आपको ले लेना है रबड़ इस तरीके से। जहाँ मैंने ये भी देखिए ये रबड़ लिया है, इसके साथ मैं 2 रबड़ और डाल दी। जैसे एक पतला बहुत ज़्यादा हो जाता तो इसलिए मैं 2-3 इसमें डाल ही देती हूँ। तब आप सोचेंगे रबड़ डालकर आप क्या कर रही हैं, तो चलिए हम बताते हैं। जब आपके हाथ इसमें जाएंगे और ये देखिए पूरे इजी तरीके से ये हमारा हो गया, खुल गया ढक्कन, है ना। तो ऐसे ही आप अपने काम को, घंटों के काम जो होते हैं ना, उसे मिनटों में करने के लिए कुछ छोटे से हैक को अपनाइए और अपने काम को आसान कर लीजिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने किया है, तो यहाँ पे आप भी इसी तरीके से और ऑयल से अब हमारे जो हाथ नहीं सरकेंगे, जिससे हमारी कैप खोलने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो चलिए अब ऑयल को हम खोल के इसमें डाल देते हैं और फिर उसके बाद उसे हम पैक करेंगे। और रिफाइंड डालते ने के बाद भी बहुत ही चीज़ों का इसमें ध्यान देना होता है, जो कभी कभी हम लोग ध्यान देते नहीं, जिसके कारण हमारी ऑयल बहुत ज़्यादा गिरने लगती है और हमें पता भी नहीं चलता। इस तरीके के जो बॉटल होते हैं, जब हम इन्हें बैठाते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, ये ऊपर नीचे करके मिक्स हो जाता है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, उससे क्या होता है, जब भी हम ऑयल को पलटते हैं तो ऑयल हमारा बाहर गिर जाता है। जैसे आपको पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से ध्यान देना है, किस चूड़ी पे कहाँ से कैसे ये पूरे अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तो इसी बात का आपको इसमें भी ध्यान देना होगा। तो वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल पे नए हो फटाफट सब्सक्राइब कर लियो और कमेंट करिए, बताइए टिप्स कैसा लगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स। नेक्स्ट टिप्स आ जाता है हमारी क्लीनिंग से ही लेके। हमारा जो है, हमारे घर में कोई भी कहीं से आता है, चाहे कहीं भी किसी के भी घर में आता है, सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है हमारे शीशे पर, हमारे मिरर पर, जिससे हमारे फेस को देखने के लिए आसान हो। लेकिन जब वो इतना गंदा हो तो कैसे कोई देखेगा, कहेगा वाह इस घर में कोई रहता ही नहीं। तो ऐसे ही छोटे छोटे हैक को यूज करना है, जिससे आपके घर बहुत सुंदर और साफ सुरक्षित लगे, देखने वाला भी देख के खुश हो जाए। तो चलिए हम बताते, इस तरीके का हमारा पूरा मिरर गंदा हुआ है। मैंने इधर 2-4-6 दिन से छोड़ दिया था कि गंदा हो जाए, तो हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे इस पे टिप्स। तो यहाँ पे पूरी तरीके से गंदा हो चुका है। अब इसको क्लीन करने के लिए हमें क्या अपनाना है, कैसे अपनाना है, चलिए हम आपको पूरा दिखाते हैं। इसकी गंदगी आपको तो पूरी तरीके से समझ में आ गया, लेकिन ये भी इतना कमाल का होगा ना, आपके काम आसान हो जाएंगे। घंटों घंटों के जो मेहनत होंगे वो मिनटों में होंगे। तो यहाँ पे ले लेना है आपको स्पॉन्ज। और देखिए मैंने स्पॉन्ज स्क्रब वाला ले लिया है। इसे बच्चों ने कलर किया था, लेकिन इससे कलर छूट नहीं रही, ये क्लीन हो चुके हैं, बस इसमें एग्जॉर्ब हो चुका है। तो इससे क्या करना, हमें ले लेना है। लेने के बाद अब अच्छे तरीके से हमें इसमें थोड़ा सा हमें इस पे डाल देना है टूथपेस्ट, बस बहुत थोड़ा सा। अब इसे डालने के बाद हमें क्या करना है, चलिए हम बताते हैं। इसे अच्छे तरीके से पूरे स्पॉन्ज पे आपको लगा देना है। ये देखिए जैसे मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ, उसी तरीके से आपको भी लगा लेना है। और लगाने के बाद चलिए अब आपको दिखाते हैं इसकी जो क्लीनिंग होगी। इसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे, कहेंगे वाह ये पहले क्यों नहीं पता था। क्योंकि हम जो है डेली क्या कुछ न कुछ रिसर्च करते रहते हैं, किससे कौन से फ़ायदे होते हैं, कैसे होते हैं। जितने भी हमको लगते हैं हमारी सारी सिस्टम, मुझे लगता है करीब करीब क्रिएटर्स से सारी जितनी भी टिप्स वगैरह होती है, चाहे ब्लॉगिंग होती है, सारे लोग कुछ न कुछ सर्च करते हैं कि हमें कुछ नया करके दिखाना है। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ नया करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको शीशे को क्लीन करना है। एक टूथपेस्ट की मदद से हल्के हाथों इसके पहले पूरे अच्छे तरीके से लगा देना है। लगाने के बाद अब इसे हम लगा देते हैं, उसके बाद इसकी क्लीनिंग। अभी थोड़ा सा आपको इसकी गंदगी दिखा रहे हैं, ये देखिए इसमें सारी गंदगी एब्जॉर्ब हो चुकी है। चलिए अब इसे अच्छे तो यहाँ पे देखिए अब हमारी स्पंज को हटा दी हूँ। अब मैंने यहाँ पे ले लिया जो स्प्रे वाला आता है
कांच को मिरर को साफ करने के लिए स्प्रे बॉटल आता है उसको मैंने यहाँ पे ले लिया है। ये देखिए अब हल्के हल्के हाथ मैंने इसको इस तरीके से फेस कर देना। अब इसे देखने के बाद आप देखेंगे इसे अच्छी इतना कर लेना जिससे आपकी एकदम जो कांच है आईना है ना बहुत ज़्यादा चमकने लगे, कांच जैसे चमकता है साइन करता है उसी तरीके से। तो चलिए इसे हमने पूरे अच्छे तरीके से लगा दिया। अब स्पॉन्ज से हम इसे क्लीन करते हैं। अब स्पंज को मैंने यहाँ पे धुलकर अच्छे तरीके से ले आ दी हूँ, इसके सारे पानी निचोड़ दी हूँ। बस अब देखिए बस आपको इस तरीके से इसको इस तरीके से घुमाते जाना है और इसकी क्लीनिंग 100% इतना कमाल का होगा, आप भी देख के हैरान हो जाएंगे। तो चलिए अब इसे हम आपके सामने रिजल्ट दिखा तो चलिए अब इसकी क्लीनिंग बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है। अब मैं आपको इसके आपके सामने रिजल्ट दिखाती हूँ जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे, कहेंगे वाह इतना कमाल का टिप्स कैसे ने आपने बताया नहीं। तो ऐसे ही छोटे छोटे हैक को थोड़ा बहुत ये देखिए है तो इसे भी मैं इस तरीके से लगा दे रही हूँ। चलिए क्लीन कर। तो यहाँ पे देखिए अब हमारे शीशे कैसे चमक गए हैं। थोड़ा सा लाइट चली गई थी तो अंधेरा लग रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए कितनी कमाल की क्लीनिंग है ना कमाल का टिप्स। तो चलिए सेकंड आ जाते हैं हम क्लीनिंग को लेके अपने गेट से ही। रूम में इस तरीके गेट जब होते हैं, जब हम लोग बार बार गेट को टच करते हैं, ध्यान भी इस समय धूल मिट्टी इतनी उड़ती है हमें पता भी नहीं चलता और हमारे बच्चे बार बार उस गेट पर या हम लोग हाथ लगाते रहते हैं। तो कुछ इसकी क्लीनिंग आज हम आपको करके दिखाते हैं, उसी स्पॉन्ज से आपके काम आसान। अभी भी गेट पे देखिए पूरी तरीके से लग नहीं रहा कि ये गंदा है, लेकिन इसकी गंदगी अभी मैं मिनटों में आपके सामने रखती हूँ। ये देखिए पहले हम थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का एक हाथ बस इस तरीके से घुमाई हूँ और इसमें इस तरीके से देखिए कितनी शाइनिंग ऊपर आ चुकी है बस खाली घुमाते ही। तो देखिए घर ऐसी चीज़ है जो जितना भी उसकी सफाई करिए, जितनी अच्छी उसमें एक्टिव आप रहिए बहुत अच्छे से, वो आपको देखने के बाद खुद ही खुशी मिलती है कि हाँ इतना अच्छा लग रहा है मेरा घर। अगर आप गंदे तरीके से छोड़ देते हैं तो आप उसे, और छोटी छोटी सफाई जो हमारी रोज़ डेली की होती है उसे तो हमें करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे तरीके से इस गेट को क्लीन कर ले रही हूँ। तो चलिए यहाँ पे चलिए अब हम दिखाते हैं गेट की शाइनिंग कितनी कमाल की हो गई। ये देखिए कितना चमकदार हो गया है और जहाँ पे अभी मैंने नहीं किया वहाँ पे किस तरीके से है। तो आई होप आशा करती हूँ ऐसे ही छोटे छोटे हैक्स एंड टिप्स को आप फॉलो करके अपने घंटों काम को मिनटों, और जो चीज़ें हम डेली का डेली रूटीन में रखते हैं ना, कभी काल आप नहीं करिए तो भी आपके घर सुंदर और साफ दिखते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप्स आ जाता है इसी गेट के हैंडल से। अक्सर क्या होता है हम लोग स्टील के महंगे महंगे या किसी भी चीज़ के महंगे महंगे इस तरीके से हैंडल या उसको लगाते रहते हैं, उस पर धीरे धीरे पकड़ने से इतनी गंदगी जम जाती है जो हम लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन उसे भी क्लीन करना बहुत ही आसान है, आपके घंटों के काम हो जाएंगे मिनटों में। बस आपको लेना है स्पॉन्ज। स्पॉन्ज लेने के बाद आपको हल्के हाथ इस तरीके से स्पॉन्ज को लेना है और ले जाके आपको, बस कोई भी मेहनत नहीं है, कितनी गंदी है और इसके रिजल्ट भी मैं आपसे सामने दिखाऊंगी। इतना क्लीन होगा जो आप सोचे भी नहीं होंगे। बस आपको इस तरीके से पकड़ना है। ये देखिए कितनी कमाल की शाइनिंग आ चुकी है ना। ऐसे ही देखिए बस आपको हल्के हाथ इस तरीके से पकड़ना है, पकड़ के सीधा खींच देना, ना कि इसको घंटों रगड़ने की मेहनत है, ना आपको इसके साथ मसाज करने की ज़रूरत है। जो आपके घंटों के समय होते हैं वो मिनटों में होंगे। अब हम चलिए इसकी जो हैंडल होती है उसे भी अच्छे तरीके से क्लीन, इसके कितने दाग धब्बे गंदे दिख रहे हैं, बस चलिए ये देखिए एक बार में इसकी शाइनिंग आपके सामने है। तो ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स को आप जब करते हैं अपने घर के लिए थोड़ी थोड़ी सफाई, तो आपके घर भी देखने से इतना सुंदर लगता है जो आपको लोग, आप तो खुद खुश होंगे, लोग भी देख के खुश हो जाएंगे। तो क्यों ना छोटे छोटे टिप्स के जरिए हम जब डेली का रूटीन अपना बना लेते हैं कोई चीज़, तो हमारे लिए वो बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने जिस तरीके से हल्के हल्के आते इतनी गंदी लग रही थी ना, जो देखिए बस एक स्पॉन्ज का कमाल है। जो हमने बस हल्का सा टूथपेस्ट लगाया, ना कोई साबुन ना कोई सर्फ ना कोई पाउडर डिटर्जेंट, और यहाँ पे देखिए हमारी कैसे इस तरीके से हैंडल हो गई क्लीन। तो चलिए अब हम इसको धुल लेते हैं, स्पॉन्ज धुल के लाके आके साफ करते हैं। तो दिखा अब यहाँ पे मैंने स्पॉन्ज को, स्क्रब को अच्छे तरीके से धुल के लेके आई हूँ। अब हमें फिर से एक बार हैंडल को पकड़ना है इस तरीके से और हल्के हाथ इस तरीके से खींच देना है। ये देखिए कितना कमाल का क्लीनिंग है। ना कोई झाड़ू उठाने की ज़रूरत, ना पोछा उठाने की ज़रूरत, ना घंटों रगड़ने की ज़रूरत, बस एक स्पॉन्ज के कमाल से आप अपने घर की पूरी क्लीनिंग कर लीजिए। और देखिए इस तरीके से हमने इसे पकड़ा और ये अच्छे तरीके से क्लीन हो चुका है। चलिए हम पूरा साफ़ करते हैं, उसके बाद आपको दिखा।
तो चलिए यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे तरीके से इसे साफ़ कर लिया और आपके सामने यह रिज़ल्ट है। कितना कमाल का चमक रहा है, जैसे लग रहा है कि न्यू हैंडल आपने लगवाया है, न्यू अभी खरीद के इस तरीके से गेट लगा है। तो है ना कमाल की टिप्स। नेक्स्ट टिप्स आ गया हमारे घर में। अक्सर बहुत सभी के घर में इस तरीके से शटर लगते हैं या चैनल गेट लग जाते हैं, जिसके ये जो खींचने वाले चैनल पे होते हैं, इसमें इतनी गंदगी घुस जाती है जिसके बाद हमारी उंगलियां या कोई भी चीज़ झाड़ू पोछा डालने से मुश्किल हो जाता है और हम इसे साफ़ नहीं कर पाते। इसके कारण हमारे शटर भी बहुत अच्छे तरीके से बैठते नहीं या चैनल गेट भी नहीं बंद होते। अब इस स्पॉन्ज को अगर मैं इस तरीके से डालती हूँ तो देखिए बिल्कुल ही किसी भी एरिया से नहीं पड़ेगा, क्लीन भी नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम इसका यूज कैसे करते हैं आपके सामने रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्पॉन्ज को इस तरीके से ले लिया और लेने देखिए कोने कोने की जो घर के सामने की सफाई जो होती है सामने डेली देखने वाली ना वो हो जाती है, लेकिन जो कोने कोने की सफाई यहाँ पे मैं नाप रही हूँ किस एरिया में कितना आएगा, उसी अकॉर्डिंग हम इसे कट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे निशान बन गया कि यहाँ इतनी दूर में ये होगा, इतनी दूर में होगा। अब हम इसके कट लगा लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, और अगर हम इस तरीके से डेली का ध्यान नहीं देते हैं सफाई में, तो होता है क्या, हमारा चैनल या हमारा शटर धीरे धीरे उसका बैठना लॉक होना ख़राब हो जाता है। क्योंकि कुछ ऐसे छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं हम लोग ध्यान नहीं देते, हम लोग को लगता है कि वो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी बन जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्पॉन्ज को अच्छे तरीके से जिस एरिया से मैंने नाप लिया था उस एरिया में दोनों साइड से कट लगा लिया है। अब हमें इसे चैनल के जो शटर है उसे साफ करने में इतना आसान होगा ना, जो आप सोचे भी नहीं होंगे। तो आपको बस इस तरीके से लेना है। ये देखिए अब सारे इसमें चले जाएंगे। इस तरीके से देखिए आपको बस क्लीन करना है। तो ये देखिए ना कोई झाड़ू ना कोई पोछा, ये देखिए आपके सामने रिजल्ट है। ऐसे ही अब आपको क्या करना है, इस तरीके से लेके चलना है। थोड़ा देखिए कितनी गंदगी निकल रही है, लेकिन अब हम चलते हैं इसमें क्या करते हैं, अपने जो चाकू लाई थी उसे ही ये देखिए उल्टा बलक करके मैंने इसको इससे फंसा दिया है। अब एक चाकू की मदद से पूरे घर की सफाई हो जाए तो ये भी कमाल की टिप्स है। तो अब रोज रोज झाड़ू पोछा जब छोटी छोटी चीज़ को आप क्लीन कर लेते हो ना, तो ऑटोमेटिक आपके चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। और फिर रोज रोज जो सफाई झाड़ू पोछा कोनी कोनी लगाने की झंझट होती है वो भी खत्म हो जाती है, जब आप डेली का डेली कुछ न कुछ नया कर लेते हैं। यहाँ देखिए इस तरीके से सारी गंदगी कैसे निकल रही है, जो आपके सामने प्रूफ है। तो आपने क्या ऐसा कभी किया था, किया नहीं होगा तो आप इस टिप्स को जरूर फॉलो करिएगा और एक बार फॉलो करके यूज करके हमें कमेंट करके बताइए। ये देखिए सारी गंदगी निकली, तो कमेंट करके बताइएगा हमारा टिप्स आपको कैसा लगा। और घंटों घंटों के जो काम होते हैं वो हमारे हो गए मिनटों में, जब हम डेली इस तरीके से साफ़ कर लेंगे। तो अगर आपको एक दो दिन भी मन नहीं किया तो आप इससे साफ़ नहीं करेंगे तो भी आपका काम आसान रहेगा। बस इस तरीके से देखिए मैंने उल्टे साइड से चाकू को डाला और डालने के बाद इस तरीके से बस एक साइड से आपको खींचते जाना है और आपके चैनल की जो एरिया है पूरी अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगी और आपका चैनल भी नहीं खराब होगा और लाखों रुपए की बचत। और झाड़ू अगर इसमें आप डालते तो भी टूट जाती। तो इसलिए आप अपने झाड़ू को भी सेव और सुरक्षित कर सकते हैं, लाखों रुपए भी बचत कर सकते हैं। जब झाड़ू टूटेगा नहीं तो खरीदने की झंझट ही नहीं रहेगी। तो ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करिए जिससे आपके काम घर के किचन के सारे आसान हो जाए। और देखिए हम तो हाउसवाइफ है, जब छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देते हैं ना तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो इसी अकॉर्डिंग आपको अगर जल्दबाजी हो तो एक दिन संडे के दिन आप इस तरीके से हमें यहाँ पे क्लीन कर लेना है। तो ये देखिए कितनी अच्छी क्लीनिंग हो गई है। तो यह टिप्स आपको कैसा लगा, और ये देखिए स्पॉन्ज की क्या गलत हो गई है गंदगी। तो अब रोज रोज की झंझट खत्म हो जाएगी, बस घंटों के काम होंगे मिनटों में। एक स्पॉन्ज का कमाल, पूरे घर की सफाई झाड़ू पोछा करने की झंझट ही खत्म हो जाएगी। बस एक स्पॉन्ज को यूज करिए आपकी सारी, ये देखिए। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेटिव साथ, तब तक के लिए बाय बाय।